इस जगह आके ना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता। मेरा दिल हो रहा है इधर ही 4-5-6 घंटे में बैठ जाऊं और समय गुजार लूं। What a beautiful place. गुड मॉर्निंग। इस समय हम सोजा गांव के बाहर खड़े हैं। हिमांशु ने कहा कि मैं भी आपको जलोरी पास साथ चल के घुमा देता हूं, तो सही है। अब देखिए, जीबी से हम 2 किलोमीटर का सफ़र करके घ्यागी गांव तक आए। उसके बाद हम 5 किलोमीटर और आगे आए तो घ्यागी से जो सोजा का सफ़र था ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, मतलब एलिवेशन अच्छी खासी है। अब हम सोजा गांव में खड़े होकर आपको यहाँ के व्यूज़ दिखा रहे हैं। पहले आप देख लो पहाड़ कैसे दिख रहे हैं। ये गांव ना देखने से तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, कुछ बताओ इस गांव के बारे में। बहुत प्यारा सा छोटा सा गांव है ये हरीश जी। ये यहाँ का इनफैक्ट आखिरी गांव है। इसके बाद सीधा आपको झलोरी पास ही मिलता है, तो यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर ऊपर हम झलोरी पास पहुँचेंगे। एंड इस गांव की अभी बहुत रिसेंटली इस गांव ने पॉपुलैरिटी गेन की है। पहले तो मुश्किल से 60 या 70 फैमिलीज हुआ करती थी एंड आपके पास 1 या 2 होम स्टे के ऑप्शन होते थे। बट आज अगर आप देखो तो एटलीस्ट आपके पास 12-14 होम स्टेज के ऑप्शंस हैं एंड थोड़े बहुत आपके पास बुटीक होम स्टेज के भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर खड़े होकर ना इतना तो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि लोग रुक रहे हैं यहाँ पर। फॉर एनीबडी हु एंजॉयज एकदम पीस, एकदम ऐसे अकेले में रहना, सुकून में, तो ये एक अच्छी जगह है आपके लिए। शांति बहुत है ना। बिल्कुल। पार्किंग स्पेस थोड़ा चैलेंज है। पार्किंग स्पेस अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जिनके पास पर्सनल पार्किंग स्पेसेस है तो फिर ठीक है, वरना रोड तो थोड़ी सी नैरो है तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अभी जलोरी तक इस प्रकार से सिंगल रोड ही चलेगी? सिंगल रोड ही जाएगी अगले 5 किलोमीटर तक। ग्रेट है। जिब्बी से 12 किलोमीटर का सफर करके हम जलोरी पास पहुंच चुके हैं। सामने यहाँ पे जलोरी माता जी का मंदिर है, हमने माथा टेक लिया। अब हिमांशु, जैसे आपने बताया यहाँ से 2 ट्रैक किए जा सकते हैं। हाँ जी। तो एक बार दोबारा बताएंगे जी। इस साइड से ये जो मंदिर है, यहाँ से जो रास्ता कटता है, इस साइड से जब हम आगे जाएंगे तो एक सेलोसर लेक करके एक जगह आती है। 5 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 वे। रिलेटिवली फिर भी इजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं। बस सीधा सा एक पाथ है, आप पहुँचते हो लेक की तरफ। सो ये टोटल 10 किलोमीटर का ट्रैक होगा। दिस इज़ वन ऑप्शन। और दूसरा आपका ऑप्शन है, इसी रोड पे नीचे जाके आप रघुपुर फोर्ट की तरफ जा सकते हो, जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 वे। एक काम करते हैं, हम लोग रघुपुर फोर्ट की तरफ चलते हैं। इस समय तो देखो धूप तेज़ निकली हुई है, तो वुलन में साथ लाया हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए कैरी करेंगे अच्छा रहेगा? जी। फिर भी आपको, क्योंकि आप 1000 फीट और अल्टीट्यूड गेन कर। अच्छा, अभी हम 10,200 पे, तो अपन 1000 फीट ऊपर जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे हवा चल सकती है, तो आपको ठंड लग सकती है, चाहे धूप हो या ना हो। फिर भी तो इट इज़ ऑलवेज बेटर अगर आप खुद की एक वुलन कैरी कर लीजिए। कुछ यहाँ पर ईटरीज भी हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 ढाबे मिल जाएंगे, जो आपको बेसिक, अगेन, राजमा चावल, कड़ी चावल, ये सब बहुत आपका बेसिक सा फूड मिलता है। बट एक बहुत सोल फूड जैसे कहते हैं ना, अच्छा लगता है। जब आप ट्रैक करके आते हो, भूख लगती है, मज़ा आता है। अभी तो ट्रैक की शुरुआत ही हुई है, कितना अच्छा लग रहा है ना। जी बिल्कुल। ऊपर ये कैफे भी है क्या? हाँ, एक छोटा सा कैफे है ऊपर हमारे पास। वाह। इस जगह आके इतना अच्छा लग रहा है, मैं कम शब्दों में तो ये बोल सकता हूँ कि मेरा रघुपुर जाने को मन ही नहीं हो रहा। मेरा दिल हो रहा है इधर ही 4-5-6 घंटे में बैठ जाऊं और समय गुजार लूं। आप देखो ना, जगह इतनी यूनिक है और इतनी प्यारी है, और इन्होंने ये पॉइंट बना रखा है कि आप आराम से कुर्सी में बैठो, मोमोज खाओ, मैगी खाओ, जैसा आपका मन है। तो हमने अपने लिए 1 प्लेट मोमोज लिए हैं, 120 रुपये इसका रेट है। लो ना। वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, धूप आती है, धूप चली जाती है, जैसे अभी छाँव थी, अब अचानक धूप आ गई। और ये चारों तरफ अच्छे से आप देख लो, ये इस तरफ तो वैली एरिया है और मेरे इस तरफ देखो, यहाँ भी पेड़ ही पेड़ है। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आना, गजब। तो अभी ये फिनिश करेंगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा रुकेंगे, फिर हम जाएंगे ऊपर की ओर धीरे धीरे।
व्हाट अ ब्यूटी। सही लग रहा है, क्या बात है। अब देखो सीन ये है कि ये बड़ा सा मीडो एरिया है, कुछ हट्स हैं यहाँ पर और कुछ कैंपिंग साइट्स भी दिखाई दे रही हैं, शायद 5 या 7। बड़ा अच्छा लग रहा है। और जहाँ हम रुके थे ना, मोमोज खाए थे 1 किलोमीटर नीचे, वहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 30 मिनट्स के आसपास का टाइम लगा है। तो अच्छी बात ये थी कि स्टेयर्स नहीं थी, तो आप थोड़ी एलिवेशन थी, लेकिन धीरे धीरे हम लंबा रास्ता लेकर आगे। मतलब एक रास्ता 1 किलोमीटर का था हाई एलिवेशन और दूसरा था 1.3 किलोमीटर, तो हम 1.3 से आगे जी। और अभी हम मेडोज़ के जस्ट आखिरी, मेडोज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे पहुँचे। यहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर आगे आपका एक फोर्ट है। अब यहाँ से फोर्ट का जो रास्ता है, हाँ जी। ये क्या एलिवेशन है या नहीं, ये जैसे वॉक है, जैसे आप मेडोज़ में वॉक करते हो वैसे ही। अच्छा, इजी है। इजी है बहुत, रिलेटिवली बहुत इजी टू जो हमने अभी किया है। अच्छा, ये नहीं, ये भी कोई बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक बेसिक फिटनेस तो चाहिए। जी जी बिल्कुल। कभी कोई जगह बहुत खूबसूरत लगे ना, तो अपन मुंह से निकल आता है ना ब्यूटीफुल। मतलब आप इमेजिन कर लो, क्या देख रहे हैं हम नीचे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दूर दूर तक के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, भले धुंधले लेकिन पहाड़ हमें जरूर दिख रहे हैं, और जगह जगह गांव जो बसे हुए हैं वो दिख रहे हैं। कितनी हाइट से हम ये व्यू देख रहे हैं, और ये बड़ा सा मीडो एरिया। मेरा सच बताऊं तो मन पता क्या हो रहा है, अभी कहीं जाने का मन नहीं है, मेरा मन है बैठे यहाँ पे यार, थोड़ा मतलब सिर्फ जगह को महसूस करो, हवा में जो प्योरिटी है उसको महसूस करो, बिल्कुल, और फील करो कि आप कहाँ पर हो। और हैरानगी की बात यह है कि इस समय टूरिस्ट ही कोई नहीं है। बेस्ट पार्ट तो यही है, या तो लोगों को पता नहीं इस जगह के बारे में, कम पता है, कम आते हैं यहाँ पे। हाँ, यही रीज़न, या हम जल्दी आ गए इस वजह से। नहीं, जनरली ये टाइम परफेक्ट है आने के लिए। हाँ, देन आज ये भी है कि एक वीकडे है, तो लोग उस हिसाब से भी कम है। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जगह उतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। एक चीज़ और है, हमें 10 मिनट हुए यहाँ पहुँचे हुए, 10 मिनट में 10 बार धूप आई धूप गई, धूप आई धूप गई, मतलब हर मिनट में मौसम बदल रहा है। बादल आ जाते हैं ना सूरज के सामने। और वो देखिए हरीश जी, अभी हम ऑलमोस्ट फोर्ट पहुँच ही चुके हैं। बस आई थिंक मुश्किल से 200 मीटर होगा। आप देख सकते हो वो रूइंस हैं फोर्ट के। हाँ, पास ही है जी। क्या बात है। हम इस समय कितनी हाइट पे? हम हैं लगभग 11,200 फीट पे। अच्छा, सोचो, जीबी है 5,000 पे। 5,000। तो हमने 12 किलोमीटर के अंदर 5200 फीट की हाइट गेन की है। जी बिल्कुल। है ना? एलिवेशन कितनी? एलिवेशन बहुत गेन की है। आज धूप निकले से इसलिए ठंडा नहीं लग रहा। हाँ जी, नहीं तो वरना कंपैरेटिवली यहाँ ठंड होती है। रघुपुर फोर्ट के अंदर आके हम इस समिट पॉइंट तक आ गए हैं। यहाँ पर खड़े होके मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। आप ऐसा समझो, इस जगह से हम हर दिशा में देख सकते हैं, हर दिशा की तरफ देख सकते हैं। 360 डिग्री व्यू बिल्कुल मिलता है यहाँ से। मतलब सोचो ना कि आप एक ही जगह खड़े होकर 7-8 डिफरेंट किस्म के व्यू देख रहे हो, और वो सामने जलोरी पास है। जलोरी पास से रास्ता वो 360 डिग्री व्यू को जाता है। वहाँ देखो एक बड़ा सा ग्रासी एरिया है, तो एलिवेशन में, लेकिन नज़रों से हम एकदम क्लियर देख पा रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि रघुपुर फोर्ट और ये दोनों सेम लेवल पे होंगे, ऐसा मुझको लगा, लेकिन यहाँ से देख के क्लियरली दिख रहा है कि हम ज़्यादा हाइट पे हैं। थोड़ा रघुपुर फोर्ट के बारे में बताओ कि ये जो रूइंस हैं इसकी पुरानी कैसे हुआ पहले पास्ट में? ये लगभग आप मान लीजिए 350-400 साल के बीच इतना पुराना ये जगह है। ये इतना पुराना फोर्ट था। जो मंडी का जो उस टाइम पे जो रूलर था, ये उन्हीं का जगह थी। उन्होंने बेसिकली इन्वेजन कहीं से भी, किसी भी एंगल से, जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया, हर जगह से, हर दिशा से दिख रही है चीज़ें, अपने आप को, अब यार ये फोर्ट को बचाव के लिए ये फोर्ट उनका था। एंड बाद में एक सर्टेन पॉइंट के बाद ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे काफ़ी टाइम रहे हैं। एंड अभी अगर आप देखते हो, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर मेंटेनेंस, ये थोड़ी सी जगह अभी रूइंस में है। एंड बट आपको एक चीज़ बता दूँ, रघुपुर फोर्ट यहाँ का इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फोर्ट है। 11,200 फीट हाइट। 11,200 फीट। इतना ऊंचा फोर्ट कोई नहीं होगा। ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन जगह है। दिल खुश हो गया कुल मिला के यहाँ पे। अब कम से कम हम 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ बैठेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की ओर उतरेंगे।
अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। टाइम हो चुका है 1:30। कितना समय लगेगा हमको वहाँ पहुँचने में? आपका क्या नाम है? जलोरी पास। 1 घंटा मान लीजिए, नीचे उतरते उतरते आराम से चलेंगे, बस पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। 2:30 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वापस नीचे जीबी साइड 45 मिनट्स बाय कार। फिर वहाँ पहुँच के हम करेंगे लंच। आओ जी। जलोरी पास से अभी हम नीचे की ओर 10 किलोमीटर आए हैं और हम घ्यागी पहुंचे हैं। यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं। प्रताप ढाबा सामने है ना। रास्ते में हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे कि ये सिंगल रोड है ना, तो एक तरह से रिस्की है ट्रैवल करना, क्योंकि रोड की एलिवेशन है, नीचे आते समय आपको एकदम ढलान आती है। तो खास ध्यान रखने की बात यह है कि गाड़ी उतारते समय फर्स्ट गियर या बहुत हो गया तो सेकेंड गियर, थर्ड गियर तो बिल्कुल नहीं, और न्यूट्रल तो बिल्कुल ही नहीं। कुछ लोग गलती ये भी कर जाते हैं कि न्यूट्रल डाल दिया, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने सुना यहाँ टांडी करके जो जगह है, वहाँ जाने के लिए रास्ता स्टीप है। टांडी का है, बट ये वाला जो रास्ता है ये सबसे ज़्यादा स्टीप है। आप टांडी के मुकाबले में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लंच रेडी है। कड़ी, लिंगड़, राजमा और रायता। दम है टेस्ट में सादगी और बहुत ज़्यादा स्वाद है। ऊपर घी डाल दिया ना तो गेम बदल गई राजमा की। आज तक कभी मैंने ना ऐसी कढ़ी नहीं खाई जिसके ऊपर घी डला हो। ये पहली बार है। मंच में एक बात है, बड़ा सेटिस्फाइंग मील है ना। होलसम सोल फूड जिसको कहते हैं ना, मतलब खाते ही खुशी मिलती है, वैसा वाला। बहुत अच्छा लग रहा। सिंपल फूड है बट अच्छा लगता है। ये देखिए जी, ये लिंगड़ है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थोड़ा सा दिखा दो। कभी किसी ने नहीं देखा होता ना फिडल हेड फर्न, ये ऐसे रहता है। ये जनरली पहाड़ में हर तरफ मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम साइड में बहुत लोग खाते हैं, मेघालय में खाते हैं, और हिमालयाज में तो जगह जगह। वाह जी वाह, लाजवाब स्वाद है। और सबसे देखो मेन चीज़ क्या है, जो एक प्लेट है ना जिसमें ये 2-3 डिश देते हैं, साथ में रायता देते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, सिर्फ 80 रुपीज़। इस समय 4:30 का टाइम है। लंच फिनिश करने के बाद हम कुली कतांदी जा रहे हैं। यहाँ से कुली कतांदी कितना, 2-3 किलोमीटर? मुश्किल से 10 मिनट हो गए। अच्छा, पास ही है। तो वहाँ जाएंगे और आपको कुछ देर बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। बाकी ये ढाबा जो है ये मेन रोड पे है, तो मिस आप कर नहीं सकते। तो कभी आप सुबह के समय आओ, दोपहर के समय आओ, तो एक बार आप यहाँ पे ऐसे टेस्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। राइट है। हाँ, ये बता रहे हैं सुबह 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं। शाम के समय डिनर नहीं रहता है, लेकिन कह रहे हैं 7 बजे तक होते हैं यहाँ। वेरी गुड। हम वापस जीबी पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर आए हैं कुली कतांदी विजिट करने के लिए। सामने लिखा है ना। मुझे हिमांशु भाई ने बताया कि लोकल्स तो कुली कतांदी ही बोलते हैं, लेकिन टूरिस्ट इस जगह को मिनी थाईलैंड क्या के बुलाते हैं। मिनी थाईलैंड के नाम से फेमस है। हाँ जी। अच्छा, तो ये नाम किसी ने डाल दिया होगा मिनी थाईलैंड फिर जी उसके बाद? जी, तब से वैसे ही नाम पड़ चुका है। ग्रेट। चलो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। कितना देर लगेगी नीचे पहुँचने? मुश्किल से आपको 10 से 12 मिनट लगने। नज़दीक ही है? हाँ जी, नज़दीक ही है। वाटर व्यू। अच्छा, ये पुष्प भद्रा नदी जो पीछे से आ रही है, तो यहाँ पर उसका एक बड़ी सी जगह में पुल बन रहा है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और फिर आगे निकल रहा है। तो इस जगह को बोलते हैं कुली कतांदी। तो ये आगे से वहाँ से कितना गहरा है? देखो, अब यहाँ से तो जब आप जाओगे ना, आपके नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे रहेगा पानी, बट बीच में एक ड्रॉप आता है 10 से 12 फुट का। अच्छा। अगर मैं बस इतना कहूँगा, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है वहाँ ना जाएं,
और इसी रास्ते से आराम से जाके आ सकते हैं। बट अगर आपको आती है तो ये बहुत प्यारी जगह है। हाँ, ये दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ में इंक्लाइन है। जी, इंक्लाइन एक आपको इस पॉइंट तक दिखेगा, उसके बाद सडनली एक गड्ढे जैसा है। ओह, अच्छा एक बात है जो तारीफ के काबिल है, ये पूरे एरिया में, मैं यहाँ से लेके वहाँ तक की बात कर रहा हूँ, दूर दूर तक कहीं देख लो पत्थर आर पार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, है ना, मतलब वाटर इज सो क्लीन, सो क्लीन, वेरी प्रिस्टीन लोकेशन ऑल्सो। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस जाने के लिए। कुल मिला के कुली कदांदी रॉक्स, मज़ा आ गया। लौट कर वापस हम गेस्ट हाउस तक आ चुके हैं। हिमांशु थैंक्स, एकदम प्रोफेशनल गाइड की तरह हिमांशु ने हमें जिभी घुमाया, हर चीज़ बारीकी से, बहुत बढ़िया। अभी हम बैल्कनी में बैठ के व्यू देख रहे हैं और साथ साथ हिमांशु ने हमारे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। अब देखो सीन ये है, आज का दिन तो हमने खूब एंजॉय किया। अगर मुझे कोई पूछे कि हम यहाँ आना चाहते हैं, हम झिब्बी रुकें या तीर्थन रुकें, तो मैं तो सही से आंसर नहीं दे सकूँगा। मुझे लगेगा कि दोनों जगह की अपनी अपनी खूबसूरती है, तो डिसाइड कर पाना मुश्किल है। हाँ, ये आपके पास अगर 4 दिन है तो 2-2 दिन डिवाइड कर लो, ये ऑप्शन अच्छी है। अब जितना हमने घूम लिया, इसमें सिरलोस्कर लेक पेंडिंग है जो हम कल सुबह जाने का सोच रहे हैं। फिर हम बालू नाग टेम्पल बोलते हैं, हाँ जी, तो वहाँ भी सोच रहे हैं कि कल हम सेकेंड हाफ ऑफ द डे में जाएं और नाइट से यहाँ पर करें। यहाँ नहीं रुकेंगे इनके गेस्ट हाउस में, क्योंकि कल इनके पास ऑक्यूपेंसी नहीं है। हम कल डिफरेंट जगह पे रुकने वाले हैं, मतलब डिफरेंट होम स्टे। और अब चेना कोठी बोलते हैं, चैनी कोठी मेरा पहले मन था जाने का, लेकिन जब इन्होंने आके बताया कि वहाँ जाने के लिए ट्रैक करना पड़ता है, और वो ट्रैक रघुपुर जैसा ही है लेकिन थोड़ी स्टीप ज़्यादा है, खड़ी चढ़ाई है थोड़ी। अच्छा, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो ड्रॉप कर दूँ। बाकी आपको लगता है हमने मोर और लेस सब कुछ आपने कवर किया हुआ है, बस एक लेक आपकी पेंडिंग है जो कल सुबह सही है। तो कुल मिला के तीर्थन भी बहुत मज़ा किया हमने, लाइडा में बहुत मज़ा किया, और जिभी तो एंजॉय कर ही रहे हैं। तो अभी के लिए आपको बाय बाय। आज का एपिसोड बताना आपको कैसा लगा, तो हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार करूँगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। यहाँ पर हाइट पे खड़े होकर कितना अच्छा लग रहा है ना लेक व्यू। अभी आते समय मैं नोटिस कर रहा था पत्ते ही पत्ते थे, क्योंकि अभी पेड़ से पत्ते गिरे होंगे पीछे, लेकिन लेक के ऊपर एक भी पत्ता आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे किसी लोकल ने बताया कि कुछ ऐसी बात है कि अगर 1-2 पत्ते गिर भी जाते हैं लेक के अंदर, तो कोई पंछी आके पत्ते को उठा के ले जाता है, तो आपको लेक हमेशा इसी प्रकार से दिखाई देगी। सो ब्यूटीफुल।